ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है दोस्तों? टॉक्सिक ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर कौन है भाई? मुझे दोस्तों इसके ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर कोई तगड़ा चाहिए था, क्योंकि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इंडिया की मूवी, मतलब हिंदी मूवी या फिर कन्नड़ा तमिल, कोई इंडियन लैंग्वेज की मूवी नहीं है। ये हॉलीवुड लैंग्वेज की मूवी है, इंग्लिश की मूवी है। मतलब इस मूवी को कन्नड़ा और साइमल्टेनियसली इंग्लिश में भी रिलीज़ किया, मतलब बनाया गया है। ये मूवी ओरिजिनली इंग्लिश भी है भाई। तो ऐसे में यार कोई बड़ा तगड़ा ओवरसीज में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट इसको करता तो बहुत मज़ा आ जाता। अभी रिसेंटली में ही आमिर खान ने दोस्तों एक अपनी इच्छा जाहिर की है कि कैसे चाइना में कितनी अच्छी कमाई होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रीन है, वह बहुत अच्छे खासे स्क्रीन है। इंडिया बस इस चीज़ से चूका हुआ है। इंडिया में 5,000 स्क्रीन बहुत हो जाता है, और बाहर विदेशों में 20,000 25,000 स्क्रीन भी दोस्तों उन लोगों को कम लगते हैं। तो ऐसे में गाइज आखिर टॉक्सिक के कौन है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ओवरसीज के पता लग चुका है। लास्ट में हम लोगों ने, लास्ट जो एपिसोड था उसमें हम लोगों ने इसके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डिस्ट्रीब्यूटर की बात की थी। और अब ओवरसीज के भी दोस्तों ऑफिशियल, ऐसा नहीं है कि इधर उधर से, ऑफिशियल मेकर्स ने खुद अनाउंस कर दिया कि कौन कर रहा है इनको ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट। तो इसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका हाइप भी चेक करेंगे और भी कई अपडेट्स टॉक्सिक से रिलेटेड आपको देंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस मूवी को, यानी कि टॉक्सिक को, साउथ में तेलुगु इंडस्ट्री में आंध्र तेलंगाना और यहाँ मतलब एपी और तेलंगाना में 120 करोड़ में दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दिल राजू की कंपनी एसवीसी। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि आखिर जो एपी तेलंगाना में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो कौन है। हाँ, तो भाई एसवीसी जो गाइज यहाँ पे कंपनी है, ये इसको रिलीज़ कर रही है एपी तेलंगाना में। अभी इसी के बाद दोस्तों इनका जो दूसरा ट्वीट आया, लास्ट 4-5 दिन पहले आया था, और अब यहाँ पे केवीएन प्रोडक्शन हाउस ने दोस्तों कहा, मोर टेरिटरीज सेम इंटेंसिटी, टॉक्सिक फेरी टॉल फॉर ग्राउंड अप्स, ठीक है, ग्राउंड अप्स, सॉरी कुरान बोल रहा हूँ, ग्राउंड अप्स ओवरसीज रिलीज अक्रॉस ऑल इंडियन लैंग्वेज बाय फर्स्ट फिल्म्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहने की बात यह है कि पहले मूवी का नाम लिखा गया, उसके बाद ओवरसीज रिलीज अक्रॉस ऑल इंडियन लैंग्वेज बाय फर्स्ट फिल्म्स। इंडिया की सभी लैंग्वेज को भाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नन अदर देन फर्स्ट फिल्म्स। हाँ भाई, फर्स्ट फिल्म यानी कि PHF, इसको फर्स्ट फिल्म दोस्तों कहा गया है। सिंस 1964 अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो, यहाँ पे देख सकते हो इनके लोगो भी काफ़ी तगड़े बने हुए हैं। मतलब पूरा वर्ल्ड बना दिया गया है, ठीक है गाइस, और इस वर्ल्ड में इंडिया को छुपा दिया गया है। ओ भाई साहब, हर एक कंट्री, यहाँ पे देखो जिस कंट्री में रिलीज होगी उन सबका दोस्तों नक्शा है। आई थिंक चाइना को भी शायद छुपा दिया गया है। तो गाइस ये कुछ ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर के दोस्तों नाम आए हैं। तो ये चीज़ अच्छा है कि भाई यहाँ पे केवीएन प्रोडक्शन हाउस खुद सामने आके ऑफिशियली जानकारी दे रहा है कि इनकी मूवी को कौन कहाँ रिलीज़ किया कर रहा है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ऑल इंडियन लैंग्वेज मीन्स क्या हिंदी, तमिल, तेलुगु या फिर और भी किसी लैंग्वेज में अगर ये रिलीज़ हो रही है, लाइक बंगला, तो इन लैंग्वेज वर्जन को ओवरसीज, मतलब ओवरसीज में कोई सा भी गाइस वो हो सकता है कंट्री, लाइक गल्फ कंट्री हो सकता है, लाइक नॉर्थ अमेरिका हो सकता है, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी हो सकता है। सब जगह ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट फिल्म्स। अभी कुछ लोगों का दिमाग ठनकेगा और वो बोलेंगे कि ये तो कर रहे हैं, चलो समझ में आ गया, लेकिन इसका क्या मतलब ऑल इंडियन लैंग्वेज? भाई क्या इसमें इंग्लिश है या नहीं? क्योंकि ये मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये मूवी साइमल्टेनियसली कन्नड़ा और इंग्लिश में साथ साथ शूट हुई है भाई, यानी कि इंग्लिश भी ओरिजिनल है और हिंदी भी ओरिजिनल है। अब दोस्तों अगर आप लोग देखो तो इंडियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, क्या इंग्लिश में नहीं करेंगे ये? दोस्तों कुछ महीने पहले, ठीक है, जब इस मूवी की शूटिंग मेरे ख्याल से तब शुरू भी नहीं हुई थी, तब इन लोगों ने बोला था कि हम लोग टॉक्सिक को इंग्लिश में बनाएंगे, यानी कि इस मूवी को हॉलीवुड में पेश करेंगे एज अ हॉलीवुड मूवी भी, एज इंडियन मूवी भी। तो इस मूवी को फॉक्स स्टार, गाइस यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ 20th फॉक्स स्टार जो है वो इसको इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोस्तों, इंटरनेशनली इसको दोस्तों रिलीज़ करेगा। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को अब कन्फ्यूज़न हो गई है, क्या फर्स्ट फिल्म ही इसको ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या फिर फॉक्स स्टार इंग्लिश में करेगा? ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। ये कन्फ्यूज़न दोस्तों मुझे भी लग रही है, क्योंकि इन्होंने
एक वर्ड बोला है इंडियन लैंग्वेज, ठीक है गाइस। ऑल, यहाँ पे अगर हम लोग माने इनकी ऑल इंडियन लैंग्वेज बाय फर्स्ट फिल्म्स, तो क्या अब हम लोगों को वेट करना पड़ेगा इंग्लिश, ये लोग लिखेंगे इंग्लिश ओवरसीज इंग्लिश लैंग्वेज बाय 20th फोर्थ स्टार। तो अब इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर ये गाइस ऐसा कह रहे हैं कि सभी लैंग्वेज को रिलीज़ किया जाएगा ओवरसीज में फर्स्ट फिल्म द्वारा, तो गाइस अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये फर्स्ट फिल्म कैसा है, यशराज को दे देते या फिर ये प्रथंगिरा सिनेमा को दे देते। प्रथंगिरा सिनेमा नॉर्थ अमेरिका में अच्छे से करता है काम, बाकी जगह का नहीं पता। लेकिन दोस्तों ये फर्स्ट फिल्म ना, ये गल्फ कंट्री में पावरफुल तरीके से दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हर एक जगह वैसे तो अच्छे से करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये इंडिया में भले ही धुरंधर से पीछे रह जाएगी, लेकिन ओवरसीज में छा जाएगी। वो किस लिए, जरा सोचिए, क्योंकि धुरंधर 1 ओवरसीज में लगभग 100 से 150 करोड़ का नुकसान झेली है गल्फ कंट्री में बैन होने के वजह से। गाइस कुछ कारणवश, वो कारण है पाकिस्तान और उनके गाइस रिलेशनशिप पाकिस्तान के बाकी कंट्री से ख़राब ना हो, इस वजह से वहाँ की कंट्री ने दोस्तों सीधे तौर पे धुरंधर को बैन कर दिया। और धुरंधर पार्ट में भी कुछ वैसा ही कंटेंट होगा। ऑफकोर्स यकीन है सबको कि पार्ट 2 भी बैन होगा, और यही फ़ायदा हो जाएगा भाई यहाँ पे टॉक्सिक के मेकर्स को। टॉक्सिक जो गाइस मूवी है ये ओवरसीज में स्पेशली गल्फ कंट्री में बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूट होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे धुरंधर 2 आगे निकल जाए इससे। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ भाई फर्स्ट फिल्म इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो मज़ा आएगा। मैं इनके गाइस वो देख रहा था पेज, फर्स्ट फिल्म कौन है, तो गाइस हकीकत में इन्होंने बहुत सारी साउथ की मूवीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है बहुत अच्छे लेवल में, और कुछ हॉलीवुड की मूवी को भी दोस्तों इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखते हैं कि आखिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिलहाल ओवरसीज में फर्स्ट फिल्म इस मूवी को ऑल इंडियन लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखते हैं कि इसके अलावा अदर लैंग्वेज, यानी कि जब जो बच गया इंटरनेशनली लैंग्वेज इंग्लिश, क्या उसका अलग ही दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर होगा, क्या उसको कोई अलग बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया है, अगर आप लोगों ने ग्लिम्स देखा हो वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, तो ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड ऑडियंस के लिए बनाया गया है। तो जो बीच में खबर फैलाई गई थी कि 20th फोर्थ स्टार जो है वो इस मूवी को ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो देखने वाली बात होगी कि करेगा या नहीं करेगा, या फिर फर्स्ट फिल्म ही इस मूवी को सभी लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। चलो यहाँ पे अब आप लोग बोलोगे कि यार ओवरसीज में फर्स्ट फिल्म को दिया गया है, कितने अमाउंट में दिया गया है। देखो भाई मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे खासे अमाउंट में ओवरसीज राइट्स बेचे गए होंगे इसको। यहाँ से देखो एक बात तय है कि कुछ भी बुरा अगर हो जाएगा फिर भी 200 करोड़ तो दोस्तों ये मूवी कमा के देगी। हाँ भाई 200 करोड़ मूवी ओवरसीज में दोस्तों ये कमाने वाली है विथ क्लैश। धुरंधर 2 के क्लैश के साथ भी 200 करोड़ आ रहा है। 120 करोड़ आ गया किससे, एपी तेलंगाना से, और ओवरसीज से कम 200 करोड़ की गाइस डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जो डील है वो हुई होगी, डिस्ट्रीब्यूशन डील, तो 200 ओवरसीज से, तो यहीं से 320 करोड़ आ गए 2 जगह से। अभी देखो क्या क्या रहता है, अगर इंग्लिश वाला अलग से दोस्तों ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका भी पैसा काफ़ी अच्छा होगा। या फिर अगर आप लोग देखो तो हिंदी का रहता है नॉर्थ इंडिया का, केरला का रहता है, कनाडा का खुद का अपनी इंडस्ट्री का रहता है, तमिल इंडस्ट्री का रहता है। अभी भाई बहुत अच्छी कमाई, और भाई मैं तो सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स की, म्यूजिक राइट्स की तो बात ही नहीं कर रहा। देखते हैं कि आगे का सफर कैसा होता है। लेकिन फिलहाल ये कुछ अपडेट थे जो आपको देने थे। बताओ क्या कहना है आपका गाइस में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।